आज के इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में मैं जबलपुर से जॉनसन पॉल आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी तक हमने जो वाचा श्रृंखला पर अध्ययन ये चल रहा था और बाइबल में स्थित 7 वाचाओं पर हम अध्ययन कर रहे हैं और आज अंतिम वाचा जो कि यीशु मसीह से स्थापित नई वाचा है उस पर अध्ययन लिया जाएगा। और इसके पूर्व में हमने आदम से स्थापित वाचा, नूह से स्थापित वाचा और अब्राहम से स्थापित वाचा, मूसा से स्थापित वाचा और राजा दाऊद से स्थापित वाचा और शांति की वाचा, इस प्रकार से 6 वाचाओं पर अध्ययन हम ले चुके हैं। और आज नई वाचा पर जो कि यीशु मसीह द्वारा स्थापित की गई है उस पर अध्ययन लिया जाएगा। आपने ध्यान दिया होगा पिछले वाचाओं के अध्ययन में कि वाचा का अर्थ होता है प्रतिज्ञा अथवा प्रॉमिस। बाइबल में परमेश्वर द्वारा 7 वाचाओं के माध्यम से अपनी पूर्ण योजना को प्रकट किया हुआ। आप पूरा बाइबल आप देखेंगे उसमें आप पाएंगे कि इन्हीं 7 वाचाओं के आधार पर परमेश्वर ने अपनी पूर्ण जो योजना है वो मनुष्य जाति पर प्रकट किया हुआ है। और आप देखेंगे कि वाचा का अर्थ होता प्रॉमिस। परमेश्वर ने अपनी ही शपथ खाकर मनुष्य से ये वाचाएं बांधी हुई हैं। और ये वाचाओं को आप देखेंगे कि आप देखेंगे आदम से स्थापित वाचा, नूह से स्थापित वाचा और राजा दाऊद से स्थापित वाचा। ये वाचाएं आप देखेंगे कि व्यक्तिगत बांधी गई थी, व्यक्तिगत किसी मनुष्य के लिए बांधी गई थी। लेकिन अब्राहम से स्थापित वाचा और मूसा से स्थापित वाचा और यीशु मसीह के द्वारा बांधी गई नई वाचा, जिसका कि आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं, पूरी मानव जाति के साथ में बांधी गई है। पूरी मानव जाति के साथ में इसको परमेश्वर ने अपनी योजना को प्रकट किया है इस वाचा के माध्यम से। तो हम देखेंगे कि ये वाचा, नई वाचा की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों बांधी परमेश्वर ने। जब जो पुराना नियम और नया नियम, पुराने नियम में जो स्थित वाचाएं हैं उसका मुख्य वाचा है मूसा से स्थापित वाचा, जो कि निर्गमन 19 अध्याय और उसके 5वें और 6वें वचन में पाया जाता है कि यदि तुम मेरी वाचा का पालन करोगे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरी वाचाओं का पालन करोगे तो तुम ही मेरी निज प्रजा होगे और पवित्र जाति ठहरोगे और याजकों का समाज ठहरोगे। कि हमने देखा कि जब इजराइलियों ने, परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा ने जब पहली वाचा तोड़ दी और मूसा से स्थापित वाचा को बाइबल में पहली वाचा और यीशु मसीह से स्थापित वाचा को दूसरी वाचा कहा गया है। तो जब पहली वाचा जब तोड़ दी गई तब दूसरी वाचा के बांधने की आवश्यकता हुई। तो ये पहली वाचा किस प्रकार से तोड़ी गई और इस बारे में बाइबल क्या बतलाती है, आप देखेंगे यिर्मयाह उसका 11 अध्याय और उसका 9वां और 10वां वचन, जहां पाया जाता है कि यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों में विद्रोह पाया गया है। जैसे उनके पुरखा मेरे वचन सुनने से इनकार करते थे, वैसे ही ये भी उनके अधर्मों का अनुसरण करके दूसरे देवताओं के पीछे चलते और उनकी उपासना करते हैं। इज़राइल और यहूदा के घरानों ने उस वाचा को जो मैंने उनके पूर्वजों से बांधी थी तोड़ दिया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यिर्मयाह नबी के द्वारा बतलाया गया कि जो मूसा से स्थापित वाचा थी, जो समस्त इजराइलियों के लिए थी, जो कि अब्राहम के वंशजों के लिए थी, वो वाचा इजराइलियों द्वारा तोड़ दी गई। और इसी बात को आप देख सकते हैं यशायाह और उसका 24वां अध्याय और 5वें वचन में भी नबी यशायाह ने भी इस वाचा के तोड़े जाने के विषय में बतलाया कि पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है,
क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब परमेश्वर द्वारा इज़राइलियों के साथ बांधी गई जो पहली वाचा है उसको जब तोड़ दिया, तब परमेश्वर ने मानव जगत के लिए दूसरी वाचा को बांधा। और मैं वाचा के विषय में पिछली बार मैंने बतलाया था कि दो व्यक्तियों अथवा दो समूह के मध्य की गई प्रतिज्ञा को वाचा बोला जाता है, और जो कि कभी तोड़ी नहीं जाती। लेकिन एक पक्ष द्वारा जब तोड़ दी गई, अर्थात मनुष्यों के द्वारा जब तोड़ दी गई, लेकिन परमेश्वर के द्वारा वो वाचा जो परमेश्वर ने, क्योंकि अपनी ही शपथ खाकर ये वाचा बांधी थी, इसीलिए वह तोड़ी नहीं गई परमेश्वर की ओर से, लेकिन मनुष्य की ओर से अर्थात इज़राइलियों की ओर से वह तोड़ दी गई। और इस विषय में आप देख सकते हैं इब्रानियों 8वां अध्याय और उसका 7वां वचन, जहां पे लिखा हुआ है, यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर ढूंढा ना जाता। और नई वाचा के विषय में पुराने नियम में जो नई वाचा बांधने की आवश्यकता हुई, तो पुराने नियम में ही परमेश्वर ने इसके विषय में यिर्मयाह नबी के द्वारा बतला दिया था। यिर्मयाह उसका 31 अध्याय और उसका 31 से लेके 33वां वचन, यहाँ पर नई वाचा के विषय में जब इज़राइलियों ने मूसा से स्थापित वाचा अर्थात पहली वाचा जो है वह तोड़ दी गई, तब परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा नई वाचा स्थापित करने की आवश्यकता हुई। तो ये जो नई वाचा है उसके विषय में यिर्मयाह 31 अध्याय और 31 से लेकर 33वें वचन में इस प्रकार से पाया जाता है कि फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा, वह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। अर्थात यही मूसा से स्थापित वाचा के विषय में बोला जा रहा है। जब इज़राइली जब मिस्र देश से लाल समुद्र पार कर निकल आए थे, तब होरेब पर्वत पर परमेश्वर ने निर्गमन 19 अध्याय और उसके 5 और 6वें वचन में यह वाचा बांधी थी। और जब इज़राइलियों ने हाँ बोल दिया था कि हम आपकी आज्ञाओं का पालन करेंगे और वाचा को मानेंगे, तब परमेश्वर ने यह वाचा बांधी और परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था को जिसको कि हम सामान्य रूप से 10 कमांडमेंट जानते हैं, और मात्र 10 कमांडमेंट नहीं है व्यवस्था में आज्ञाएं, नियम, विधियां, चेतावनी और धर्मानुष्ठान ये सभी हुआ करते हैं। इनको सामूहिक रूप से अथवा सम्मिलित रूप से इसको व्यवस्था बोला जाता है। और जब ये वाचा बंध गई, तब परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था अपनी चुनी हुई प्रजा को दिया। तो यहाँ पर बतलाया जाता है कि मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था। परमेश्वर ने पुराने नियम में राजा के रूप में अपने आप को बतलाया और इज़राइली प्रजा को प्रजा के रूप में बतलाया, और परमेश्वर ने अपने आप को पति के रूप में भी बतलाया, और इज़राइली जो जनता थी उसको पत्नी के रूप में भी बतलाया। और यही बात आप नए नियम में भी देखेंगे कि यीशु मसीह जो है वो दूल्हा है और कलीसिया जो है वह दुल्हन है। तो यहाँ पर बतला रहे हैं कि क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी
प्रजा ठहरेंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने नई वाचा का प्रावधान यिर्मयाह नबी के द्वारा दिया, और यह वाचा जो है उस वाचा के जैसे नहीं थी जो कि मूसा के द्वारा बांधी गई थी। मूसा के द्वारा जो बांधी गई वाचा के अंतर्गत जो व्यवस्था वगैरह जो दिया था, आप देख सकते हैं कि वो 2 पट्टिकाओं में दिया हुआ था, अर्थात पत्थर पर लिखी हुई बातें या पत्थर पर लिखकर उन्होंने व्यवस्था दिया था। लेकिन नई वाचा वैसी नहीं है। नई वाचा परमेश्वर ने हमारे आपके मन में और विवेक में दिया हुआ है, और इस बारे में बाइबल बतलाती है। और यहेजकेल उसका 11 अध्याय और उसका 19 और 20वां वचन, मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकालकर उन्हें मांस का हृदय दूंगा। इजरायली जो है उनके लिए लिखा गया है कि वे कठोर जाति थी, वो कठोर जाति, वो हटी जाती थी, वो हट करने वाली जाति थी। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना। परमेश्वर ने बार बार चेतावनियां दिया और पश्चाताप के लिए बुलाहट दिया, लेकिन उन्होंने नहीं माना क्योंकि वो हठीली जाति थी। तो ये इस प्रकार से जो नई वाचा के अंतर्गत आता है, तो वहां पर लिखा हुआ है कि मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनकी देह में से पत्थर का हृदय अर्थात हठीलापन निकाल कर उन्हें मांस का हृदय अर्थात कोमल हृदय दूंगा। किनको? नई वाचा के अंतर्गत, और जिससे वे मेरी विधियों पर नित्य चला करेंगे और मेरे नियमों को माने, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। और इस विषय में भी आप देख सकते हैं यहेजकेल भविष्यद्वक्ता के द्वारा भी परमेश्वर ने इस नई वाचा के विषय में यहेजकेल 36 अध्याय और उसका 25 से लेके 28वें वचन में बतलाया गया। इस प्रकार से मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा, और मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर देकर, मैं अपनी आत्मा, आप देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा के विषय में बतलाया जा रहा है। लिखा गया, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था, और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो नई आत्मा के बारे में बात किया गया है, और नई आत्मा अर्थात नए नियम में बांधी गई। आप देखेंगे पवित्र आत्मा के विषय में बोला गया है, और पवित्र आत्मा पुराने नियम में भी था, परमेश्वर की आत्मा, लेकिन वहां पर आप देखेंगे व्यक्ति विशेष को दिया जाता था और विशेष कार्यों को करने के लिए दिया जाता था। आप शिमशोन को देखेंगे, आप राजा दाऊद को भी देख सकते हैं, पवित्र आत्मा से भरपूर थे। और जो टैबरनेकल बनाने वाले 2 विशेष व्यक्ति ओहलियाब और बसलेल को देखते हैं कि उनको जो है आत्मा से भरा गया, और तभी उनको सारी वस्तुओं को बनाने का ज्ञान प्राप्त हुआ। और यहां पर आप पुराने नियम में देखेंगे कि पवित्र आत्मा व्यक्ति विशेष को दिया जाता था, एक एक व्यक्ति को दिया जाता था। लेकिन नई वाचा के अंतर्गत आप देखेंगे, जैसे प्रेरितों के काम 2 अध्याय में बतलाया गया है कि पवित्र आत्मा का अवतरण हुआ और भरपूरी से वो उतरा, और समस्त प्राणियों के लिए, समस्त मानव जाति के लिए वो पवित्र आत्मा उतरा। और अब जो है सिर्फ एक एक व्यक्ति के लिए नहीं है पवित्र आत्मा, जो कोई भी इसको ग्रहण करना चाहता है वह उसको ग्रहण
कर सकता है। और आगे आप इसको आप देख सकते हैं कि ये जो पवित्र आत्मा है और इसके देने की भविष्यवाणी योएल नबी के द्वारा ही कर दिया गया था। योएल 2 अध्याय और उसका 28 से लेके 29 वचन। योएल 2 अध्याय और उसका 28 और 29वां वचन, वहां पे लिखा हुआ है, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। और आप इन सब बातों को आप ये जो भविष्यवाणी जो है यह पुराने नियम में ही बतला दिया था कि पवित्र आत्मा का अवतरण पुराने नियम की योएल नामक पुस्तक में यहाँ पर बतलाया गया। और बतलाया गया कि तुम्हारे बेटे बेटियां सब किसी को ये पवित्र आत्मा दिया जाएगा, यहां तक कि तुम्हारे दास और दासियां। आप पुराने नियम में देखेंगे कि अब्राहम जो था और अब्राहम के वंश में जितने भी वंशज जितने हुए हैं सबको खतना दिया गया था और खतना के द्वारा ही पहचाने जाते थे कि ये परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा है। लेकिन उनके दास और दासियां जो हुआ करती थी वो अन्य जाति की हुआ करती थी और वे परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा में नहीं आती थी। लेकिन यहां पर नए नियम में देखेंगे आप और आपके दास और दासियां, अर्थात परमेश्वर की चाहे वो चुनी हुई प्रजा जो कि इजरायली या यहूदी हो या फिर दास और दासियां चाहे वो अन्य जाति की क्यों ना हो, सभी को पवित्र आत्मा दिया जाएगा। और यही है वो नई वाचा के अंतर्गत कि परमेश्वर ने समस्त मानव जाति के लिए अब जो है वो जाति नहीं है कि परमेश्वर की जो योजना है वो एकमात्र इजरायली जातियों के लिए नहीं है बल्कि अन्य जातियों के लिए भी है और जिसके अंतर्गत हम और आप भी आते हैं। और इसको आप और भी देखेंगे जैसा कि प्रेरितों के काम और उसका 2 अध्याय और उसका 38वां वचन। इस जो शुद्ध जल से छिड़कने वाली बात भी जा कहा गया था पुराने नियम में, और इसको जो है प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और 38वें वचन में इस प्रकार देख सकते हैं जहां पर बोला गया है कि मन फिराओ और तुम में से हरेक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। जो वहां पे शुद्ध जल छिड़कने वाली बात थी पुराने नियम में और योएल नबी के द्वारा जो भविष्यवाणी की गई थी कि पवित्र आत्मा का दान जो है हरेक को मिलेगा। और इस बात को हमने प्रेरितों के काम 2 अध्याय में भी हम देखते हैं कि किस प्रकार से पवित्र आत्मा का अवतरण हुआ और भरपूरी हुई। और वहां पर आप देखेंगे ना मात्र यीशु मसीह द्वारा चुने गए 12 चेले बल्कि वहां पर अन्य जातियों को भी पवित्र आत्मा का वरदान अर्थात पवित्र आत्मा का अवतरण उन पर हुआ। और आप देख सकते हैं वहां पे मत्ती उसका 4 अध्याय और उसका 17वें वचन में वहां पर यीशु मसीह ने भी बोला था कि अपने पापों से मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। अपने पापों से मन फिराओ। अब जो है नई व्यवस्था आने वाली है क्योंकि नई व्यवस्था लागू होती है यीशु मसीह के क्रूसीकरण से। क्रूसीकरण जनरली नहीं बोलना चाहिए, यह जो था यह यीशु मसीह का प्रायश्चित बलिदान था, यह अटूनमेंट था ये। और ये क्रूसीकरण नहीं था, ये क्रूसीफिकेशन नहीं था क्योंकि क्रूसीफिकेशन जो है अन्य रोमी राज्य में सभी जो अपराधी हुआ करते थे जो कि यीशु मसीह के अगल बगल जो डाकू जो लटकाए गए थे उनका भी क्रूसीफिकेशन हुआ था। लेकिन यीशु मसीह का जो हुआ था वह क्रूसीकरण नहीं बल्कि प्रायश्चित बलिदान अटूनमेंट हुआ था। और इसी बात को कि नए नियम जो है आ गया है
और यीशु मसीह का जैसे ही बपतिस्मा हुआ, उन्होंने सबसे पहले बोला अपने पापों से मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आप देखेंगे कि यूहन्ना के द्वारा भी इस पवित्र आत्मा के बारे में, यूहन्ना रचित सुसमाचार में इस पवित्र आत्मा के बारे में, इसके अवतरण के बारे में और इसके कार्यों के बारे में यीशु मसीह ने बतलाया था कि यूहन्ना 14 अध्याय और उसका 26वां वचन, वहां पर पाया जाता है कि सहायक, यीशु मसीह का वचन है कि सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण दिलाएगा। आप देखेंगे कि पुराने नियम काल में जब मूसा से स्थापित वाचा थी तो जो बातें जो बतलाई थी परमेश्वर ने, अपनी व्यवस्था किसको दी थी? मूसा को दिया था और मूसा ने वे बातें बतलाई थी। लेकिन नए नियम में अब जो है हर एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा बतला कर देगा। और पवित्र आत्मा के विषय में आप और भी देख सकते हैं, जहाँ पर यूहन्ना 15 अध्याय और उसका 26वें वचन में इस प्रकार से पाया गया है कि जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। अर्थात पवित्र आत्मा की सहायता से ही अब परमेश्वर की व्यवस्था का ज्ञान हमें हो सकता है, यह किसी के बतलाने के द्वारा नहीं। लेकिन पुराने नियम में ऐसा नहीं था। पुराने नियम में मूसा जो है व्यवस्था को बतलाया करते थे और मूसा जो है उसको हारून जो पहला महायाजक था उसको भी लिखित रूप में मूसा ने परमेश्वर की यह व्यवस्था दी थी कि अब जो है याजक इनको सिखलाया करेंगे या महायाजक इनको सिखलाया करेंगे। लेकिन नए नियम में ऐसा नहीं है। आप पवित्र आत्मा की सहायता से कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की व्यवस्था की जानकारी ले सकता है। और आगे हम देखते हैं कि नई वाचा बांधने के विषय में या नई व्यवस्था देने के विषय में पुराने नियम में ही यशाया भविष्यद्वक्ता ने बतला दिया था। और यशाया 51 अध्याय और उसका 4था वचन, जहां पर पाया जाता मेरी ओर से व्यवस्था दी जाएगी। परमेश्वर की भविष्यवाणी यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा दी गई थी कि मेरी ओर से व्यवस्था दी जाएगी और मैं अपना नियम देश देश के लोगों की ज्योति होने के लिए स्थिर करूंगा। देश देश की ज्योति होने के लिए, अर्थात जो अन्य जातियों के लिए। अब जो नए नियम में जो है मात्र परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा नहीं, क्योंकि इस चुनी हुई प्रजा ने जो है परमेश्वर की व्यवस्था को या वाचा को तोड़ दिया था जो कि मूसा से स्थापित की गई थी। लेकिन ये जो परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा थी वह अब्राहम की संतान थी। आप अब्राहम को ध्यान रखिएगा, अब्राहम की संतान थी जो कि इजराइली या यहूदी, जो कि परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा थी। लेकिन नए नियम में भी आप देखेंगे कि वही अब्राहम की संतान ही परमेश्वर की संतान ठहरती है। और हम इस बात को और आगे जो यशाया ने जैसे बतलाया कि मेरी ओर से व्यवस्था दी जाएगी और मैं अपना नियम देश देश के लोगों की ज्योति होने के लिए स्थिर करूंगा। यहां पर आप देखेंगे देश देश के लोगों के लिए, अर्थात अन्य जातियों की। अब जो है परमेश्वर के घराने में अब जो है अन्य जातियां भी शामिल करने की बात कही गई है और देश देश की ज्योति होने के लिए स्थिर करूंगा। आगे हम इस बात को और देख सकते हैं जहां पर यशाया द्वारा ही बतलाया गया है। यशाया 5वां अध्याय और उसका 26वां वचन, वह दूर दूर की जातियों के लिए झंडा खड़ा करेगा। यीशु मसीह
जो हम सबके झंडा है, वह दूर दूर की जातियों के लिए झंडा खड़ा करेगा। अर्थात यहां पर अन्य जातियां सम्मिलित हो गई हैं अब, और जो कि नई वाचा के अंतर्गत अब जो अन्य जातियां, जो कि हम और आप हैं, और अब्राहम के संतानों में से नहीं है हम आप जो है अब्राहम के ब्लड रिलेशन से नहीं है, लेकिन जो अब्राहम से की गई प्रतिज्ञा है उसके हम वारिस होते हैं। तो यहां पे लिखा हुआ है कि वह दूर दूर की जातियों के लिए झंडा खड़ा करेगा और सीटी बजाकर उनको पृथ्वी की छोर से बुलाएगा। देखो, वो फुर्ती करके वेग से आएंगे। और ये सब बातें जो है हम आप नए नियम में देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहूदी देखेंगे आज भी मन के कठोर है, लेकिन अन्य जातियां जो है बहुतायत से परमेश्वर पर और मसीह के प्रायश्चित बलिदान पर विश्वास कर रहे हैं। और आगे हम देखते हैं कि अन्य जातियों के विषय में प्रेरित पौलुस ने बतलाया, अन्य जातियों के विषय में, क्योंकि अब देखिए अन्य जातियों का समय आ गया। मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि हर एक विश्वास करने वालों के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी, ध्यान दीजिए, पहले यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। अर्थात पहले यहूदियों के लिए, पहले परमेश्वर के हर एक बातें, हर एक उपासना, हर एक वाचाएं, हर एक प्रतिज्ञाएं, इब्रानियों में बतलाया गया है कि वो मात्र इजराइलियों के लिए थी, इजराइलियों के लिए थी। लेकिन जब इजराइलियों ने परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा ने वाचा को तोड़ दिया, तब परमेश्वर ने नई वाचा बांधा, जिसके अंतर्गत अन्य जातियां सम्मिलित की गई। और आप देखेंगे कि जो पुराने नियम में जो परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा थी, वो कठोर जाति थी, हठीली जाति थी, पत्थर का हृदय था। और उसको आप देख सकते हैं नए नियम के जो विश्वासी हैं, वो उनको जो है मांस का हृदय दिया गया, कोमल हृदय दिया गया। और आगे हम वचन में से ही देखेंगे, यशाया उसका 45 अध्याय और उसका 20 से लेके 23वां वचन, जहां पर अन्य जातियों के बारे में पुराने नियम में पाया जाता है। हे अन्य जातियों में से बचे हुए लोगों, इकट्ठे होकर आओ, एक संग मिलकर निकट आओ। वह जो अपनी लकड़ी की खोदी हुई मूर्तें लिए फिरते हैं और ऐसे देवता से जिससे उद्धार नहीं हो सकता प्रार्थना करते हुए वे अज्ञान हैं। तुम प्रचार करो और उनको लाओ। हाँ, वे आपस में सम्मति करें। किसने प्राचीन काल से यह प्रकट किया है? किसने प्राचीन काल में इसकी सूचना पहले ही से दी? क्या मैं यहोवा ही ने यह नहीं किया? इसीलिए मुझे छोड़ कोई और दूसरा परमेश्वर नहीं है। धर्मी और उद्धारकर्ता ईश्वर मुझे छोड़ और कोई नहीं है। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूं और दूसरा कोई नहीं। मैंने अपनी ही शपथ खाई, धर्म के अनुसार मेरे मुख से यह वचन निकला है और वो नहीं टलेगा। प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा और प्रत्येक के मुख से मेरी ही शपथ खाई जाएगी। यह था अन्य जातियों के विषय में, और यह था अन्य जातियों के विषय में परमेश्वर ने नई वाचा के अंतर्गत जिसको सम्मिलित किया परमेश्वर ने, और उसको ओल्ड टेस्टामेंट में ही यशाया नबी के द्वारा यह भविष्यवाणी कर दी गई थी। और आप देख सकते हैं कि जब पतरस ने एक दर्शन में उसने पाया था कि एक थाली में अशुद्ध वस्तुएं हैं, तब पतरस जो है उसने बोला कि मैं इसको कैसे खा सकता हूं। तब परमेश्वर की ये वचन पहुंचा कि तुम इनको मारो और खाओ। और उस बात को हम सब जानते हैं कि अब जो है अन्य जातियां
परमेश्वर ने पहले जो है खाने के भी जो शुद्ध और अशुद्ध पशु पक्षियों के नियम पुराने नियम काल में अपनी चुनी हुई प्रजा इजराइलियों को उनको बतला दिया गया था। अब लेकिन अब जो है वह चुनी हुई प्रजा नहीं, और अब परमेश्वर भी जो है वह हमारा आपका राजा के रूप में नहीं, और आज हमारे और आपके पिता के रूप में बहुत निकट संबंध हो गया है। और पुराना नियम था और पुराने नियम की इन जो आज्ञाओं के विषय में हम जानने के पहले हम देख सकते हैं कि जो उत्पत्ति जो 12 अध्याय और उसका दूसरे और तीसरे वचन में जो अब्राहम से साथ बांधी गई वाचा थी, वह वाचा जो है वह नई वाचा में पूरी होती है कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तो ये बातों को हमने देखा कि किस प्रकार से जो परमेश्वर की जो नई वाचा थी, जो कि यीशु मसीह के द्वारा स्थापित की गई, उसमें जो है भूमंडल के सारे कुल जो है वह आशीष पाए। और अब आपके स्क्रीन में जो है वो आप देखेंगे कि नई वाचा के अंतर्गत यीशु मसीह के द्वारा 2 आज्ञाएं दी गई, लेकिन पुरानी वाचा के अंतर्गत परमेश्वर ने मूसा के माध्यम से 10 आज्ञाएं दी गई। आप देखिएगा ये जो यीशु मसीह के द्वारा दी गई 2 आज्ञाओं में ही वो पुरानी 10 आज्ञाएं पूरी होती हैं। आप देख सकते हैं जो मूसा के समय काल में जो 10 आज्ञाएं दी थी, उसमें पहली आज्ञा थी कि तू मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके ना मानना। ये किसके लिए थी ये आज्ञा? मनुष्य के लिए, और मनुष्य को परमेश्वर के लिए थी। ये परमेश्वर के लिए थी कि मनुष्य को परमेश्वर के विषय में किस प्रकार से ये आज्ञा दी गई थी कि तुम मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके ना मानना। ये परमेश्वर के लिए थी। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। ये परमेश्वर के लिए थी। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। परमेश्वर के लिए थी ये। तू विश्राम दिन को पवित्र मानना। परमेश्वर के लिए थी। तू अपने पिता और माता का आदर करना। ये किसके लिए है? परमेश्वर के लिए नहीं है ये। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, यह मनुष्य के लिए था। आप ध्यान दीजिएगा। तू खून ना करना, यह किसके लिए था? परमेश्वर के लिए नहीं था ये मनुष्य के लिए था। तू व्यभिचार ना करना, मनुष्य के लिए। तू चोरी ना करना, मनुष्य के लिए। तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, मनुष्य के लिए। तू किसी के घर का लालच ना करना, मनुष्य के लिए। अब आप देखेंगे कि 10 आज्ञाओं में 2 आज्ञाएं प्रमुख है। 2 आज्ञाएं प्रमुख है। एक तो मनुष्य का परमेश्वर के लिए, दूसरा मनुष्य का मनुष्य के लिए। और यही बात आप देखेंगे, इसी को यीशु मसीह ने जो है वह उसको 2 आज्ञाओं में पूरा किया। किस प्रकार से किया? पहली आज्ञा जो मनुष्य का परमेश्वर के लिए था कि यीशु मसीह ने मत्ती और उसका 22वां अध्याय और 37वां वचन में वहां पर इस प्रकार से पाया जाता, तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम कर। पहली आज्ञा जो कि ओल्ड टेस्टामेंट की जो आज्ञाओं को जो मनुष्य का परमेश्वर के लिए था उसको पूरा करता। दूसरी आज्ञा जो है वो मत्ती 22 अध्याय और उसका 39 वचन में पाया जाता, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। देखेंगे ये मनुष्य के लिए है। तो वाचा जो है वो खत्म नहीं हुई है, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी ही शपथ खाकर जो वाचा बांधी गई थी वह कभी भी खत्म नहीं होगी। और भले मनुष्य अर्थात एक पक्ष
एक पक्ष मनुष्य था और दूसरा पक्ष था परमेश्वर। एक पक्ष के द्वारा जब वाचा तोड़ भी दी गई, लेकिन परमेश्वर अपनी वाचा को पूरा करता है। और इस प्रकार से हमने देखा कि 10 आज्ञाओं को भी यीशु मसीह ने नए नियम के अंतर्गत 2 वाचाएं में इसको पूरी की। और गलातियों और उसका 5वां अध्याय और उसका 14वां वचन आप स्क्रीन में सबसे नीचे देख सकते हैं। सारी व्यवस्था इस एक ही आज्ञा में पूरी हो जाती है कि तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। अर्थात जो मनुष्य के साथ में बांधी जो आज्ञाएं थी वो पूरी, तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर में पूरी हो जाती है। और इस प्रकार से हमने देखा कि नई व्यवस्था में, नई वाचा के अंतर्गत जो यीशु मसीह के द्वारा बांधी गई थी, उसमें आप देखेंगे कि पुरानी आज्ञाएं भी जो है वो नई आज्ञाओं में किस प्रकार से समाहित है। और आप देख सकते हैं कि मत्ती 5वां अध्याय और उसका 17 और 18वां वचन, यीशु मसीह का वचन क्या कहता है? यह ना समझो कि मैं धर्म व्यवस्था और नबियों की शिक्षा को मिटाने आया हूं। मैं उनको मिटाने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं। अब आप इस बात को समझ गए होंगे कि कैसे 10 आज्ञाओं को यीशु मसीह ने नई 2 आज्ञाओं में पूरा किया। तो यहां पर बतलाया गया, यह ना समझो कि मैं धर्म व्यवस्था और नबियों की शिक्षाओं को मिटाने आया हूं। मैं उनको मिटाने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं। मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक धर्म व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुआ नहीं टलेगा। और आज हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से, आज देखेंगे आप कि पुराने समय में अब्राहम की संतान ही परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा थी। और हम लेकिन आज जो है हम आप जो अन्य जातियों में से थे, हम अब्राहम के वंश से नहीं थे, लेकिन इब्रानियों में बतलाया गया कि जो वे सभी इजरायली नहीं जो अब्राहम के वंश से है, बल्कि इसहाक से जो प्रतिज्ञा का वारिस होने के लिए था, उससे जो है परमेश्वर का वंश जो है वह गिना जाएगा। अर्थात हम आप जो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां, परमेश्वर का वंश, परमेश्वर का घराना जो ठहरता है, वह जो है वो विश्वास के द्वारा ठहरता है। और विश्वास जो है वो आप देख सकते हैं कि अब्राहम के द्वारा वो विश्वास आया था। और यहाँ पर गलातियों 3 अध्याय और उसका 9 से लेके 11वां वचन, जो विश्वास करने वाले हैं, हम आपके बारे में बोला गया। गलातियों 3 9 से 11, जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाएंगे। जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा करते हैं वे सब श्राप के अधीन है। अब जो व्यवस्था, जो ओल्ड टेस्टामेंट के हिसाब से जो चलते हैं वो सभी श्राप के अधीन है। यीशु मसीह ने भी इस बात को बोला कि जो वस्तु जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना जो है वो आवश्यक है। तो यहाँ पे लिखा है, जो विश्वास करने वाले हैं वो विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाएंगे। जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा करते हैं वे सब श्राप के अधीन है, क्योंकि धर्मशास्त्र में लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों को करने में स्थिर नहीं रहता वह श्रापित है। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहां कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और हम देखते हैं कि जो अब्राहम ने जो विश्वास किया, और अब्राहम जो है विश्वासियों का पिता कहलाया, और अब्राहम के द्वारा ही परमेश्वर ने जो वाचा बांधी थी वह विश्वास के द्वारा जो है हमारे आप तक जो है वह पूरा होता है। और आप आगे देख सकते हैं गलातियों
3 अध्याय और उसका 24 और 25वां वचन। व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने को हमारा शिक्षक हुई है। हमको पहले जो है टीचिंग दी गई थी, व्यवस्था के द्वारा हमको शिक्षा प्राप्त होती है। व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने को हमारा शिक्षक हुई है, अर्थात नए नियम तक पहुंचाने को सारे मानव जाति के लिए एक प्रकार की शिक्षा के रूप में था। इसी बात को बोला गया कि पुराना नियम जो है वो दृष्टांत है, वो छाया है, लेकिन मूल वस्तुएं जो है वो नया नियम है और मसीह की है। और लिखा हुआ है कि व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने को हमारा शिक्षक हुई है ताकि हम विश्वास से धर्मी ठहरें। परंतु जब विश्वास आ चुका तब हम शिक्षक के अधीन ना रहे, क्योंकि विश्वास के आने के पहले विश्वास की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी। और आप देख सकते हैं कि आप जो इब्रानियों 8वां अध्याय और उसका 13वां वचन, नई वाचा जो परमेश्वर ने स्थापित किया उसके द्वारा क्या हुआ? लिखा हुआ है, नई वाचा के स्थापन से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहराई, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना आवश्यक है। कुलुसियों और उसका 2 वचन और 2 अध्याय 14वां वचन, विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। यही नई वाचा जो यीशु मसीह के द्वारा बांधी गई और यीशु मसीह के प्रायश्चित बलिदान के द्वारा यह बांधी गई थी। और आगे हम देखते हैं रोमियो 2 अध्याय और उसका 29वां वचन। यहूदी वही है, आज के समय की बात कर रहे हैं, अन्य जातियों के विषय के लिए बोला जा रहा है। यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का खतना है। अब जो है शारीरिक खतना, जो है अब्राहम की संतान जो है वो शारीरिक खतने से जो है परमेश्वर की प्रजा ठहरती थी, लेकिन अब जो है मन का खतना है, क्योंकि नया नियम जो है हमारे हृदय में लिखा गया है और हमारे मनों में लिखा गया है। और इसको जो है पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय दिया गया। आज हमारे मन में, अर्थात हमारे विवेक में, अर्थात हमारे कॉन्शियस में यह जो है नया आज्ञा या नई व्यवस्था जो है वो लिखी गई है। और नई व्यवस्था के अंतर्गत देखेंगे आप कि पुरानी व्यवस्था में जो लिखी हुई बातें थी उसको देख के जाना जाता था कि क्या चीजें पाप है। जैसे व्यवस्था में लिखा था कि चोरी करना पाप है, तो लोग जानते थे कि चोरी करना पाप है, खून करना पाप है, ये करना पाप है, वो करना पाप है, व्यवस्था में देखा जाता था। आज हमको आपको व्यवस्था में देखने की, बाइबल में देखने की जरूरत नहीं है। किसी भी इंसान के लिए, मसीहों के लिए अकेले नहीं, अन्य जाति जो आज भी मसीह के प्रायश्चित बलिदान पर विश्वास नहीं करते हैं, उनके भी विवेक में लिखा हुआ है कि चोरी करना पाप है, व्यभिचार पाप है। विवेक में परमेश्वर ने लिख दिया। नए नियम के अंतर्गत, नए नियम की जो वाचा बांधी गई है उसके अंतर्गत परमेश्वर ने समस्त मानव जाति के विवेक में अपनी आज्ञाएं जो है वह लिख दी गई है। और आगे हम रोमियो 2 अध्याय और 29वें वचन में देखा कि यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, ना कि लेख का। लिखी हुई बातें नहीं है। अब ऐसों की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। रोमियो 7वां अध्याय और उसका 6वां वचन, जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए हैं, अर्थात व्यवस्था अर्थात पुराने नियम से अब हम ऐसे छूट गए कि लेख के पुरानी रीति पर नहीं, लिखी हुई बातों पर नहीं, वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं।
आत्मा की, हमारे विवेक में लिखा हुआ, हमारे हृदय में वो जो बातें हैं समस्त मानव जाति में लिख दिया गया है कि ये बातें जो है, जो आप पाप करते हैं या कोई गलत बात करते हैं, आपका विवेक आपको दोषी ठहराता है। क्यों ठहराता है? क्योंकि वे जो है विवेक में, हमारी आत्मा में लिखी हुई बातें हैं। परमेश्वर ने अब जो है हमारी आत्मा में लिख दिया है। और आप देख सकते हैं इब्रानियों 9 अध्याय और 15 वचन में भी इसी कारण वही नई वाचा का मध्यस्थ है। कौन? यीशु मसीह मीडिएटर है, वो नई वाचा का, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एकमात्र मध्यस्थ, ताकि वह उस मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग, हम आप अन्य जातियां, प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मीरास को प्राप्त करें। बुलाए हुए लोग, बुलाए हुए लोग, इजरायली लोग बुलाए हुए नहीं थे, लेकिन हम आप जो है अन्य जाति जो है, हम आप बुलाए हुए लोग हैं, बुलाए हुए लोग हैं। और प्रतिज्ञा के अनुसार, जो कि इज़ाक के साथ प्रतिज्ञा ठहरी थी, अब्राहम, इज़ाक और याकूब से जो वाचा बांधी गई थी, वही वाचा अब्राहम के जो धर्मी ठहराए जाने के कारण, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने के कारण हम सब पर पूरी होती है। अनंत मीरास को प्राप्त करें। अब आप देखेंगे कि मैंने आपको बतलाया था जो कि आप जो भी आप जो पुरानी वाचाओं के अध्ययन में आप सम्मिलित रहे हैं, उसमें मैंने बतलाया था कि हर एक वाचा को बांधते समय परमेश्वर ने बलिदान की प्रावधान था। बलिदान, जब वाचा तभी पक्की होती थी कि जब बलिदान दिया जाता था, और एक चिन्ह भी दिया जाता था जिसमें दोनों पक्ष जो है उस चिन्ह को देखकर अपनी बांधी हुई वाचा को स्मरण रखते थे। जैसे एक उदाहरण मैं आपको बतलाऊं, नूह से स्थापित वाचा, नूह ने भी वेदी बनाई, और जब जहाज से वो उतरा तो परमेश्वर ने उसके साथ में जो वाचा बांधी और कि अब जल प्रलय से कभी नष्ट नहीं होगा, ये पृथ्वी जो है वो नष्ट नहीं होगी। जब ये वाचा बांधी तब नूह ने वेदी बनाई और वहाँ पे शुद्ध पशु और पक्षियों को लेकर वहाँ पे बलिदान किया गया। और इस वाचा का, यह तो था बलिदान, और इस वाचा का चिन्ह भी दिया गया जो कि इंद्रधनुष था, जिसको देखकर परमेश्वर का वचन था कि इसको देखकर मैं तेरे साथ बांधी हुई वाचा को स्मरण रखूंगा। और नूह को भी था कि नूह भी जो जब कभी इंद्रधनुष हो तो निकले तो परमेश्वर द्वारा बांधी हुई वाचा को वो स्मरण करे। तो हम देखते हैं कि नई वाचा के अंतर्गत बलिदान क्या था। बिल्कुल क्लियर है, यीशु मसीह का प्रायश्चित बलिदान, जो परमेश्वर ने यिर्मयाह नबी के द्वारा जो बतला दिया था कि नई वाचा बांधी जाएगी, जो हमारे आपके हृदय में, हमारे आपके मनों में, हमारे आपके विवेकों में जो लिख दिया जाएगा, उसके लिए परमेश्वर ने अपना इकलौते पुत्र का बलिदान दिया। क्यों यीशु मसीह का बलिदान हुआ? क्योंकि इस जगत का कोई भी भेड़ बकरी गाय बैल जो है वो जो है शुद्ध नहीं है, वो शुद्ध नहीं है। और यह जो वाचा बांधी गई है बिल्कुल अटल वाचा है, और ये इसके लिए परमेश्वर को एक पाप रहित मेमने की आवश्यकता थी। इसीलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा ताकि सारे, उसके लिए परमेश्वर का वो प्रेम था कि उसने अपने इकलौते पुत्र दिया। और आगे हम देखते हैं, और चिन्ह क्या था इस बलिदान में? मैंने बतलाया ना कि जब वाचा बांधी जाती है तो वहाँ पर बलिदान दिया जाता है और चिन्ह भी दिया जाता है। आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे इस बात के लिए, क्योंकि आप जो है बाइबल के वचनों से परिचित हैं। मत्ती 12 अध्याय और उसका 38 और 39वां वचन, वहाँ पर फरीसी और यीशु मसीह के बीच में एक वार्तालाप होता है। तो वहाँ पर लिखा हुआ है, फरीसियों ने उससे कहा, यीशु मसीह से बोला, फरीसियों ने यीशु मसीह से कहा, हे गुरु,
हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, अर्थात यीशु, युग के बुरे और व्याभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यद्वक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको ना दिया जाएगा। फरीसी और सदूकी जानते थे कि जो यदि यीशु मसीह पर उन्होंने विश्वास नहीं किया था और मसीहा होने का वो इंतजार जरूर कर रहे थे कि एक मसीहा आएगा जो कि हमें छुटकारा दिलाएगा। उनका जो है वो आप देखेंगे कि सदूकी फरीसी व्यवस्था के शास्त्री हुआ करते थे, अच्छा खासा ज्ञान था, वे व्यवस्था के पंडित हुआ करते थे, वे जानते थे कि परमेश्वर जो है वो चिन्ह दिया करता। आप गिदोन के समय में आप देख सकते हैं, गिदोन ने भी चिन्ह मांगा था, गिदोन ने भी चिन्ह मांगा था कि ऐसा होगा तो जो ऊन जो है वह गीला हो जाए और बाकी पृथ्वी के जो भाग है वो सूखा रहे, चिन्ह मांगा और परमेश्वर ने वो चिन्ह दिया। इस बार जो बोले कि नहीं, जो ऊन अकेला जो है वो सूखा रहे और बाकी जो जमीन है वह गीली हो। तो इस प्रकार के चिन्ह जो मांगे जाने का ये इजरायली लोग अच्छी तरह जानते थे, यहूदी लोग अच्छी तरह जानते थे, और इसीलिए जो सदूकी और फरीसी ने चिन्ह मांगा था कि अपने मसीहा होने का हमको कोई एक चिन्ह दो। तभी यहां लिखा हुआ है, फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया कि इस युग के बुरे और व्याभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना नबी के चिन्ह को छोड़कर और चिन्ह उनको ना दिया जाएगा, और उनको ये कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। तो जो मैंने बताया था कि बलिदान के जो वाचा बांधते समय बलिदान हुआ करता था और चिन्ह दिया होता था। क्या जो नई वाचा का चिन्ह है वह योना का चिन्ह था, जो यीशु मसीह ने बोला कि योना नबी के चिन्ह को छोड़ के दूसरा चिन्ह नहीं दिया जाएगा? नहीं, जो नई वाचा का जो चिन्ह था वो योना का चिन्ह नहीं था। योना का चिन्ह मात्र सदूकी और फरीसियों के लिए था, वो यहूदी जाति के लिए था वो चिन्ह कि तुम्हारे लिए यह चिन्ह है। लेकिन अन्य जिनसे ये वाचा बांधी गई, अर्थात नए नियम विश्वासियों के साथ में जो वाचा बांधी गई, उसके साथ में जो चिन्ह था वो था प्रभु भोज। प्रभु भोज उसका चिन्ह है। आप देखेंगे पहला कुरिन्थियों और उसका 11वां अध्याय और उसका 23 से लेके 25वां वचन, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ, जिस रात प्रभु यीशु पकड़वाए गए उन्होंने रोटी ली, प्रभु यीशु ने परमेश्वर को धन्यवाद देकर उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है, यह तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी प्रकार प्रभु ने भोजन के पश्चात कटोरा लिया और यह कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, और जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। और मैंने आपको बतलाया कि जब वाचा बांधी जाती है तो लहू के द्वारा बांधी जाती है और उसका एक चिन्ह भी दिया जाता है जिसको देखकर दोनों पक्ष स्मरण किया करते हैं उस बांधी हुई वाचा को। तो नई वाचा के अंतर्गत यीशु मसीह ने जब अंतिम लास्ट सपर में जब उन्होंने भी जब कटोरा लिया और रोटी को तोड़ा, तब भी उन्होंने बोला था कि यह मेरे स्मरण के लिए किया करो। तो आज यही है वो चिन्ह, नई वाचा का चिन्ह जो है प्रभु भोज है, जिसको हम जब कभी लेते हैं तो परमेश्वर की इस नई वाचा का हम करना चाहिए और यह स्मरण करना चाहिए, यीशु मसीह के प्रायश्चित बलिदान अर्थात अटूनमेंट का विश्वास करना चाहिए, कि स्मरण करना चाहिए कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जीवित उठे, और उनके द्वितीय आगमन का भी स्मरण करना चाहिए। तो यह हमारा जो था नई वाचा का चिन्ह था ये, जिसको कि हमें यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक,
निरंतर स्मरण करते रहना है। तो यहाँ पर आज जो बाइबल में स्थित कुल मिला के जो 7 वाचाओं को जो हमारी श्रृंखला थी, उसका अंतिम श्रृंखला का अंतिम भाग जो यीशु मसीह से स्थापित वाचा, यीशु मसीह से स्थापित नई वाचा पर अध्ययन यहाँ पर समाप्त होता है।